Yes, good morning everyone. Today we will continue from try these page number 53 for the chapter fractions and decimals. अब देखिए ये try these जो है, these are the division of decimal numbers by 10, 100 and 1000. Clear? और कल हमने डिस्कस किया था कि to divide the decimal number by 10, 100 and 1000 हमने क्या करना है उस केस में शिफ्ट द डिजिट इन द डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर में डिजिट जो है, शिफ्ट द डिजिट इन द डेसिमल नंबर टू द लेफ्ट, राइट की तरफ नहीं, मल्टीप्लीकेशन में राइट की तरफ और डिवीजन में लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट बाय एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर जीरोज ओवर 1। क्लियर? जितने 1 के साथ जीरो है उतने प्लेसेस के आगे जो डेसिमल जो है वो हमने शिफ्ट कर देना। क्लियर? अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 के साथ एक ही जीरो है तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 5 के आगे। क्लियर? मतलब 1 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा वो। क्लियर? 1 प्लेस आगे शिफ्ट होके क्या हो गया ये 23.54। राइट? अब यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो है तो ये डेसिमल जो है 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ आके शिफ्ट हो जाएगा, मींस 3 के आगे वो शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन गया 2.354। नेक्स्ट यहाँ 1000 में 3 जीरोस हैं तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के आगे लेफ्ट की तरफ आके शिफ्ट हो गया तो ये किसके आगे आके शिफ्ट हो जाएगा 2 के। तो ये हो गया पॉइंट या डेसिमल 2354 और इसके आगे हम जीरो लिख। क्लियर? तो ये हो गया division by 10, 100 and 1000 for the decimal 230, decimal number 235.4. Clear? Next is exercise 2.7. Question number 2, third and fourth part. अब देखिए ये जो है this is the division of decimal number by 10. Again यहाँ पे 1 के साथ एक ही जीरो है तो ये डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ 1 प्लेस आगे आके शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो गया 0.07। इसी तरह ये जो डेसिमल है वो 1 प्लेस आगे आके शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ से तो ये आ गया 3.31। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए दिस इज द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 100। अब यहाँ 1 के साथ कितनी जीरोस हैं 2 जीरो तो ये डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस आगे लेफ्ट की तरफ आके शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे 0। क्लियर? तो ये कहाँ आके शिफ्ट हो गया 0 के आगे तो ये हो गया 0.027। राइट? अब यहाँ भी 1 के साथ कितने जीरो है 2, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है मतलब 0 तो दूसरे के लिए भी हम क्या कंसिडर करेंगे 0। तो ये एक और जीरो यहाँ पुट करके वो किसके आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ तो ये हो गया 0.0078। क्लियर? नेक्स्ट इज यहाँ भी 1 के साथ 2 जीरोस हैं तो ये डेसिमल जो है लेफ्ट साइड पे लेफ्ट से 2 प्लेसेस आगे आके शिफ्ट हो जाएगा, मींस 3 के आगे तो ये हो गया 4.32। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये क्या है दीज आर द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 1000। तो इस केस में देखिए 1 के साथ कितनी जीरोस हैं 3 तो ये जो डेसिमल है लेफ्ट पे कितने प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेसेस तो यहाँ पे लेकिन 1 है तो बाकी दो के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 और 0 कंसिडर कर लेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आके शिफ्ट हो गया तो ये हो गया 0.0079। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ जो है 2 डिजिट ही है, ठीक है, तो थर्ड के लिए अगेन यहाँ 0 कंसिडर कर लेंगे और ये डेसिमल जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया 2 के। क्लियर? तो ये हो गया 0.0263। राइट? नेक्स्ट इज यहाँ भी 2 ही डिजिट है तो थर्ड के लिए हम यहाँ भी 0 पुट कर लेंगे और ये डेसिमल जो है वो 0 के आगे यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर? So it becomes 0.0385. Clear? So these are the required answers. Clear?
Next is question number 5. First, second, third, and fourth part. First part is 7 divided by 3.5. 7 divided by 3.5. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.0 over 3.5. तो अब ये क्या बन गया? This is the division of decimal number by another decimal number. That is the division of two decimal number. Clear? और मैंने कल आपको ये एक्सप्लेन किया था while dividing two decimal numbers, first shift the decimal point to the right. ये जो decimal point है वो हमने right की तरफ shift करना है. First shift the decimal point to the right by equal number of places in both. To convert the divisor to a whole number. Then divide. क्लियर? और इक्वल नंबर प्लेसेस जो है उसको हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है. अब देखिए यहाँ पे 7.0 का मीनिंग है 7. अब ये डेसिमल हमने इधर राइट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस हमने शिफ्ट कर देना है. ये 1 किया तो ये भी हमने 1 कर देना. चेक कर लेना मैक्सिमम कितना. मैक्सिमम जो डेसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट है. ठीक है, तो इसीलिए हमने डेसिमल को 1 प्लेस ही जो है राइट की तरफ मूव किया. तो ये आ गया आपका 70 और ये आ गया 35. क्लियर? अब 70 को 35 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2. क्लियर? तो 2 इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट 36 डिवाइडेड बाय 0.2. अब 36 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 36.0 डिवाइडेड बाय 0.2. अब डेसिमल को जो है राइट की तरफ इक्वल प्लेसेस पे शिफ्ट कीजिए टू मेक द डिवाइजर होल नंबर. तो इसको 1 प्लेस हमने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया डेसिमल को, तो इसको भी हमने 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो यह आ गया 360 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? एंड 360 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 180. क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज 3.25 divided by 0.5. 3.25 divided by 0.5. अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने 2. तो आपने जो है 2 प्लेसेस राइट की तरफ जो आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है. ये यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो दूसरे डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर कर लेंगे 0. तो 2 डिजिट के बाद जो है इस डेसिमल को हमने शिफ्ट कर देना राइट की तरफ. तो यह आ गया 325 डिवाइडेड बाय 50. क्लियर? एंड 325 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 6.5. क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7. क्लियर? अब इसको भी आप ऐसे शिफ्ट कीजिए डेसिमल को राइट की तरफ बाय इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस. 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7. तो ये भी 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ 1 ही डिजिट है, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे कंसिडर 0. तो ये बन गया आपका 3094 डिवाइडेड बाय 70. क्लियर? अब 3094 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 44.2. 44.2. क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड. Next is question number 6. A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? क्लियर? तो इस केस में अंडरस्टूड है, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में कंप्लीट करता है. तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. क्लियर? ये हमने फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन distance covered in 2.4 liters of petrol is equal to 43.2 kilometer. 43.2 kilometer. Right? Therefore, distance covered in
1 liter of petrol, and this is equal to 43.2 divided by 2.4. Clear? 43.2 divided by 2.4. क्लियर? अब हमने डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस जो है हमने मूव करना है। तो ये आ गया, डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये डेसिमल जो है 1 प्लेस इधर राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये आ गया 432 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर? एंड 43 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 80। क्लियर? हेंस required distance is equal to 18 kilometer. It means the distance covered in 1 liter of petrol is equal to 18 kilometers. Clear? So this is the required one. Okay, what next is chapter line and angle. अब चैप्टर लाइन एंड एंगल्स में ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम इनको कर लेते हैं। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है कि 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो इनके बीच का ये फिक्स डिस्टेंस क्लियर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट, इसके सिर्फ 2 ही एंड पॉइंट होते हैं, एक ये और एक ये। क्लियर? मतलब फिक्स एंड पॉइंट है इनके लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या था? पार्ट। ठीक है? अब जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा लाइन, इफ वी एक्सटेंड द 2 पॉइंट्स इन ईदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन। अब इसी पॉइंट को हम एंडलेसली, मतलब ये कोई कंपल्सरी नहीं कि आपने यहाँ तक एक्सटेंड किया, यहाँ तक एक्सटेंड किया, एंडलेसली यू कैन एक्सटेंड इन ईदर डायरेक्शन यू गेट अ लाइन। ठीक है? देन वी गेट अ लाइन। तो जैसे हमने इसको एंडलेसली इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको एंडलेसली इधर एक्सटेंड कर दिया, देन वी गेट अ लाइन। इसलिए मैंने ये एरो यूज किया हुआ है। ये एरो जो है यही रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों पॉइंट को हमने एंडलेसली जो है अपनी मर्जी से एक्सटेंड किया है इन ईदर डायरेक्शन। क्लियर? देन वी गेट अ लाइन। क्लियर? और अगेन यहां से भी हम लाइन जो है, अब ये लाइन सेगमेंट क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है? सेगमेंट है तो दिस इज अ पार्ट, उसका एक हिस्सा है। क्लियर? तो ये जो है इसके लाइन सेगमेंट में ये दोनों पॉइंट फिक्स होंगे, तो ये फिक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है? और लाइन में जो है इन दोनों पॉइंट को एंडलेसली जो है हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन ईदर डायरेक्शन। नेक्स्ट इज रे। रे में क्या है? एक पॉइंट आपका फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट को आप एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है? देन यू गेट अ रे, देन वी गेट अ रे। जैसे ये पॉइंट हमने फिक्स किया और दूसरे पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया एंडलेसली इन 1 डायरेक्शन। क्लियर? देन वी गेट अ रे। ठीक है? और लाइन के लिए जैसे अगर हमने यहाँ पे ए बी लिखा, ये दोनों एरो जो है साइड, ये एरो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट के लिए ये मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया। ठीक है? एक ये लाइन। नेक्स्ट है अगर रे को रिप्रेजेंट करना ए बी, ये रे का सिंबल है। ठीक है? तो ए बी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी इज अ रे। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या है? दिस इज अ फिगर फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट मींस सेम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे देखिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक रे इधर जा रही है, दूसरी रे इधर आ रही है। ठीक है? क्लियर? तो ये एक फिगर बन गई ना। दिस इज अ फिगर फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू रेज। ये ओ ए ले लीजिए, इसको बी मान लो। ठीक है? तो ए ओ बी विद अ फिगर फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज ओ ए एंड ओ बी। क्लियर? देयरफॉर ए ओ बी इज कॉल्ड एन एंगल। ए ओ बी इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है? जरूरी नहीं कि आपने ऐसे ही आप रे को जो है रिप्रेजेंट करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो ये फिगर जो है, फिगर वही बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, अ फिगर फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर? तो उस केस में जो फिगर बनेगी दैट फिगर इज नोन एज एंगल। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू लाइन एंड एंगल।
नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसी भी दो एंगल्स का अगर मेजरमेंट जो है 90 डिग्री आ जाए देन दोज टू एंगल्स बी द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहां ये टू एंगल्स लिखे हैं, दिस इज an angle of 30 degree, this is an angle of 60 degree. क्लियर? अब इस फर्स्ट पेयर में देखिए इन दोनों एंगल्स का सम 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ रहा है ये 90 डिग्री। क्लियर? इट मींस दीज आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिस केस में नहीं आएगा दोज एंगल्स विल नॉट बी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उन दोनों का सम जो है ये देखिए इस एंगल का सम इस एंगल का सम जो है दोनों को आपने ऐड किया 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बी द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर?